भगवान आज ही मिल सकते हैं। आप में परमात्मा प्राप्ति की जोरदार इच्छा है ही नहीं। आप सत्संग करते हो तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करोगे, विचार करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। कई जन्म लग जाएंगे तब उनकी प्राप्ति होगी। अगर उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। वे तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। जो उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो वे किसे मिलेंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा है ही नहीं। न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न सत्कार की इच्छा है, न आदर की इच्छा है, न रुपयों की इच्छा है, न ही कुटुंब की इच्छा है। उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। आप पापी हैं या पुण्य आत्मा, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, इस बात को भगवान नहीं देखते। वे तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिए की। मानस। वे हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतकरण ऐसा है जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिले कैसे मिले, ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा ना करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। मैं तो गीता के बल पर कहता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा तो भगवान को भी हमारे बिना चैन नहीं पड़ेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने अपने को तो सुलभ कहा है पर महात्मा को दुर्लभ कहा है। गीता में भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहाँ भी निश्चय कर लेता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए थे। जो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि वो भगवान को अधिक प्रिय है। वो एक भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना नहीं मानता। वो भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान से उसका दुख सहा नहीं जाता। कोई 4-5 वर्ष का बालक हो और उसका माँ से झगड़ा हो जाए तो माँ उसके सामने ढीली पड़ जाती है। संसार की लड़ाई में तो जिसमें अधिक बल होता है वो जीत जाता है, पर प्रेम की लड़ाई में जिसमें प्रेम अधिक होता है वो हार जाता है। बेटा माँ से कहता है कि मैं तेरी गोद में नहीं आऊँगा, पर माँ उसकी गरज करती है कि आजा बेटा आजा।
माँ में ये स्नेह भाव भी भगवान से तो आया है। भगवान भी भक्त की गरज करते हैं। भगवान को जितनी गरज है उतनी गरज दुनिया को नहीं है। माँ को जितनी गरज होती है उतनी बालक को नहीं होती। बालक तो माँ का दूध पीते समय दांतों से काट लेता है, पर माँ क्रोध नहीं करती। अगर वो क्रोध करे तो बालक जी सकता है क्या? माँ तो बालक पर कृपा ही करती है। ऐसे ही भगवान हमारी अनंत जन्मों की माता है। वे भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्त को वे अपना मुकुटमणि मानते हैं। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों का काम करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के बिना रह नहीं सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।